गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 मार्च और ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज नंबर 12। कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले। पहला वर्ड है किल्टर। किल्टर का मतलब होता है आउट ऑफ हार्मनी और बैलेंस, मतलब जो बैलेंस से बाहर हो, हार्मनी में नहीं हो, सामंजस्य में नहीं हो, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, मतलब गड़बड़ हो इसमें। सिनोनिम्स क्या हुआ है? एसक्यू, आस्क के बाद ईडब्ल्यू लगा दो, आस्क्यू, एसक्यू, आवरी, औरी, डिसअरेड, अनबैलेंस्ड, डिसअरेड, अनबैलेंस। एंटोनिम्स क्या हुए? अलाइंड, बैलेंस, हार्मोनियस, ऑर्डरली। एग्जाम्पल सेंटेंस: द होल प्रोडक्शन शेड्यूल वॉज थ्रोन आउट ऑफ द किल्टर व्हेन द लीडर एक्टर फेल इल। जो होल प्रोडक्शन शेड्यूल था वॉज थ्रोन आउट ऑफ किल्टर। आउट ऑफ किल्टर मतलब क्या है? व्यवस्था से बाहर आ गया, अव्यवस्था से। व्हेन द लीड एक्टर फेल इल, जो लीड एक्टर था, एक्टिंग करने वाला था, वो काम करने वाला था, वो उसको बीमार हो गया, वो बीमारी में पड़ गया। तो प्रोडक्शन शेड्यूल था वाज थ्रोन आउट ऑफ किल्टर, तो ऑर्डर से बाहर हो गया, असामंजस्य में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस का मतलब होता है स्वीट और म्यूजिकल, प्लीजेंट टू हियर, जैसे काफी मधुर आवाज। तो डलसेट, ये इसका सिनोनिम है, डलसेट। यूफोनियस, हार्मोनियस, सिल्की। एंटोनिम्स: कैकोफोनस, हार्श, ग्रेटिंग, स्ट्राइडेंट। ग्रेटिंग इसका एंटोनिम्स है। एग्जाम्पल सेंटेंस: द सिंगर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद हर मेलीफ्लुअस वॉइस ड्यूरिंग द बैलाड। कोई मतलब एक सत्संग टाइप में हो रहा था, बैलाड हो रहा था, म्यूजिकल कंसर्न हो रहा था, तो वहां पे मेलीफ्लुअस वाद से सबको कैच कर लिया। तो दो वर्ड जाने। किल्टर का मतलब होता है ऐसे अव्यवस्थित होना, मेलीफ्लुअस मधुर। लेगार्ड, नेक्स्ट वर्ड है लेगार्ड। लेगार्ड का मतलब कोई भी स्लो प्रोग्रेस हो, फॉल्स बिहाइंड अदर्स। स्ट्रेगलर, स्लो कोच, डॉडलर, स्लेकर। और इसमें एंटोनिम्स क्या हुए? लीडर, ट्रेल ब्लेजर, ओवर अचीवर, स्पीडस्टर। The company was once a leader in the industry but now become a laggard in digital innovation. तो laggard मतलब पीछे रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है लिविड, LIVID। लिविड का मतलब होता है फ्रीवोलसली एंग्री, मतलब बेकाम का एंग्री होना, जैसे एनरेज, इंसेंस्ड, इन्फ्यूरिएटेड, सीथिंग। ये इसके सिनोनिम है। सीथिंग गर्म होना बेकार में, और इन्फ्यूरिएटेड होना। एग्जाम्पल सेंटेंस: ही वॉज एब्सोल्युटली लिविड व्हेन ही फाउंड आउट दैट हिज कार हैड बीन टोड। तो ये क्या कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली लिविड फील किया जब उसने गुस्सा हुआ उसको, एंड व्हेन ही फाउंड आउट दैट हिज कार हैड बीन टोड, उनकी कार जो है टो करके ले गए थे पुलिस वाले। नेक्स्ट वर्ड है मोरबिड, MORBID, मोरबिड। अनहेल्थी इंटरेस्ट रहता है डिस्टर्बिंग में, अनप्लीजेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे घासली, मकाबर, गाउलिस, ग्रीम, मतलब दुख घटना टाइप में। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? घासली, मकाबर, गौलिश। तो मतलब कोई शोक, डिस्टर्ब करने वाली चीज हो गई हो, घासली, कोई ऐसी लाइफ में घटना हो गई हो, मैकाबर हो गया हो। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? चीयरफुल, हेल्थी, होलसम, अपबीट। सी वाज ए मोरबिड फैसिनेशन विद ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड विक्टोरियन फ्यूनरल रिचुअल्स। सी हैज ए मोरबिड फैसिनेशन, मोरबिड मतलब वो थोड़ा सा दुखी में था, विद द ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज एंड विक्टोरियन फ्यूनरल रिचुअल्स, मतलब दुख में हो गया वो। घासली, मैकाबर एंड गौलिस, ये इसके सिनोनिम में। मोरबिड दुख में हो जाना, लिविड होता है काफी गुस्सा होना, लेगार्ड है किसी काम में पीछे पड़ देना, बालाड वैसे होता है जो म्यूजिकल कुछ बजाता है ना, कुछ मांगने खाने वाला। इसके सिनोनिम मेलीफ्लुअस होता है मधुर आवाज, ग्रेटिंग इसके सिनोनिम में। किल्टर होता है आउट ऑफ ऑर्डर होना। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे। अभी बहुत खुशी की बात है कि भाई इंडिया का एक शिप है जो कि 19,000 टन लेके आ रहा था LPG, उसको अलाउ कर दिया गया है। तो 2 इंडियन LPG शिप्स, 1 पाक ऑयल कैरियर क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, उसको कराया गया है स्टेट ऑफ हार्मुज को, 2 इंडिया के 1 पाकिस्तान का। BWTYR, BWELM,
तो ये दो हैं 2 इंडियन फ्लैग एलपीजी कैरियर। तो ये एलपीजी को ले रहे थे क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ऑन सैटरडे को। एज पर शिप ट्रैकर वेबसाइट, शिप के ट्रैक करने की वेबसाइट है, दे वर अमंग द 5 इंडियन एलपीजी कैरियर्स एंड एंकर्ड नॉर्थ ऑफ दुबई रास अल खैमा ऑन फ्राइडे। तो जो एक दुबई का जो रास अल खैमा वहां पे एंकर्ड हो रखे थे, वहां पे बांध रखे थे, तो उनमें से ये 5 में से 2 रिलीज हो गए। पी अलिकी, a Greek owned crude oil carrier of more than 1 lakh ton capacity also crossed the strait Saturday। पी अलिकी, तो ये मतलब ग्रीक ओन है जो, और ये चार्टर्ड मतलब प्राइवेट है बाय द पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो किराए पे कौन ने ले रखा था? पाकिस्तान है। लोकेटेड एट RS तनूरा इन सऊदी अरबिया। तो लोडेड हुआ ये सऊदी अरबिया में एंड इज शेड्यूल टू डॉक एट कराची इन पाकिस्तान फॉर डिस्चार्जिंग। तो ये शेड्यूल है कि भाई पाकिस्तान के कराची में ही अनलोड होगा। लोड हुआ था सऊदी अरबिया से। ये दो इंडिया के हैं। TYR ELM ओन्ड बाय द BW LPG इंडिया, ए सब्सिडरी ऑफ द वेल नोन BW ग्रुप। BW ग्रुप वाले LPG हैं जो हैव ए कंबाइंड कार्गो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1,06,000 टन्स। द टू टुगेदर आर सेट टू बी कैरी कार्गो ऑफ 90,000 टन्स। मतलब इन पे एलपीजी 93,000 टन आ रही है एज पर ए रिलायबल सोर्स, विश्वसनीय बात से, इक्विवेलेंट टू द 3 डे करंट एलपीजी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट। 3 दिन में इंपोर्ट करते हैं उतना ये आ गया है। वाइल BWELM इंटेंडेड डेस्टिनेशन एज लास्ट वीक वाज न्यू मंगलुरु पोर्ट, TIR मुंबई। तो मंगलुरु और ये लास्ट वीक ये डिसाइड किया गया था मुंबई में आएंगे। अदर इंडियन एलपीजी कैरियर्स एंकर्ड साउथ वेस्ट ऑफ द स्ट्रेट हैव ए कंबाइंड कार्गो एट सम 80,000 टन ऑफ एलपीजी। दे आर ओन्ड बाय ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ऑफ इंडिया। तो ये ग्रेट इंडियन ईस्टर्न जो शिपिंग कंपनी ऑफ इंडिया वो ओन करती है। इंडियन ऑपरेशन ऑन मित्सुई OSK लाइन्स ऑफ जापान। ईरानियन अथॉरिटीज हु गिव एक्सप्लिसिट होता क्लियरली अप्रूवल दे दिया उन्होंने शिप्स टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हैव बीन इंसिस्ट होता जोर देना दैट शिप्स हग द ईरानियन कोस्ट। ये ईरानियन कोस्ट के आसपास आए हैं और इसीलिए परमिट किया है। वेंट अराउंड ईरान लराक आइलैंड, ईरान में जो लराक आइलैंड है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए। देखो सऊदी अरबिया का मान लो इसको दे देंगे, जैसे यहाँ पे बोला गया कि दुबई का रास अल खैमा एयरपोर्ट वहां पे पोर्ट है। सेम ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बारे में, लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किस किस के बीच में है। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये आप क्वेश्चन बन सकता है। अब ये भी आ सकता है कि लराक आइलैंड कहाँ पे है? ये ईरान में है। सेट टू गेट विजुअल कंफर्मेशन फ्रॉम एफिलिएशन ऑफ द वेसल। वेसल होता है जो इक्विपमेंट है, जहाज है। तो विजुअल, ये जो आइलैंड से उन्होंने विजुअल कंफर्मेशन दिया कि हाँ ये हमारा जहाज है इंडिया का। शिप ट्रैकिंग डाटा शोज दैट 3 वेसल्स दैट ट्रांजिट ऑन सैटरडे टुक ए न्यू ईरानियन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है कंट्रोल रूट अराउंड द ईरान लर्क आइलैंड से के पास से थ्रू द इस्लामिक रिपब्लिक टेरिटोरियल वाटर्स एज दे सेल आउटबाउंड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, सेज तुमर रनान। तो ये कौन कहते हैं? तुमर रनान कहते हैं कि मैरीटाइम रिस्क एनालिस्ट दैट लोयल लिस्ट ए प्रोवाइडर ऑफ न्यूज एनालिसिस एंड डाटा ग्लोबल शिप। ये बताया कि ऐसे रूट बताया इन्होंने, ये जो कंपनियां हैं इन्होंने। सैटरडे को ट्रांजिट हुआ 2 इंडिया बाउंड शिप्स एंड 1 पाकिस्तान बाउंड वेसल। बाउंड मतलब जो बाध्य था वहां जाने के लिए, और बोलते ना कि ये मुंबई बाउंड फ्लाइट है। केम एज ए सरप्राइज सिंस, तब से ऑन फ्राइडे को। ईरान हैड अपेरेंटली टर्न्ड अवे 3 शिप्स लिंक टू द चाइना। तो इन्होंने 3 शिप जो है चाइना के लिए भी भेज दिया। 2 ऑफ देम सऊदी पोस्ट पे थे। ईरान हैड अर्लियर इंडिकेटेड दैट शिप्स विद द एफिलिएशन टू इंडिया, पाकिस्तान, ईरान या थाईलैंड, चाइना, रशिया कैन ट्रांजिट स्ट्रेट। तो ईरान ने पहले ही बताया कि ये इन देशों के जा सकते हैं। मीनवाइल ग्रीक ओन्ड क्रूड ऑयल टैंकर मराठी, ग्रीक का जो है मराठी है, कैरिंग सम 1 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रास तनूरा डॉक्ड इन सिक्का ऑन सैटरडे थर्सडे आफ्टर ट्रांजिट द स्ट्रेट अर्लियर। तो ये मराठी टैंकर है, ये भी अलाउ किया गया था ग्रीक का। सो फार 6 इंडियन एलपीजी कार्गो कैरियर्स हैव क्रॉस द चेक पॉइंट। तो 6 आ चुके हैं एलपीजी के यहाँ पे इंडिया में, तो शॉर्टेज कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल रखते हैं, आज संडे है और आर्टिकल अच्छा है, इसके जीके भी अच्छी है और ये वोकैबुलरी वर्ड्स अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।